काफी बड़ा है। बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। तभी तो 2 लोगों को झेल रहा हूं, घर में घरवाली और बाहर तुम, बाहर वाली। मगर कुछ बाहर वाले को अपने घर ले जाकर घर वाली कब बनाओगे? 6 महीने से बस तुम बता रहे हो कि अब हो जाएगा डिवोर्स, तब हो जाएगा डिवोर्स। बस ना तुम मुझे ऐसे टाल रहे हो। अरे इतना आसान थोड़ी है डिवोर्स लेना। अब कुछ माइनस पॉइंट्स तो मिले। अब वो मेरी तरह इधर उधर मुंह भी तो नहीं मारती है, कमबख्त एकदम पतिव्रता पत्नी। अच्छा, इसका मतलब तुम इधर उधर मुंह मारते फिरते हो। मेरे अलावा तुम्हारे और भी लफड़े हैं। तुम कोई लफड़ा हो क्या? सुभाष, तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हारे अलावा मेरे और भी लफड़े हैं, यानी कि तुम खुद को एक लफड़ा ही समझती हो। मगर सच तो ये है कि तुम मेरी सब कुछ हो। अब ये चापलूसी से काम नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा तुम ही बताओ ना। अच्छा, अंदर चले, बेडरूम में। क्या फर्क पड़ता है, अंदर हो या बाहर हो? यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा है ही कौन? ठीक है, अगर यही ठीक है तो मुझे भी ठीक है। अब क्या है? देखो, तुम कब से मुझे तड़पा रही हो, और बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, ये सब नहीं। मतलब कुछ नहीं। और मतलब तुम समझ भी नहीं पाओगे। कैसी बातें करती हो तुम? जब भी मैं तुम्हें किसी फ्लैट या रूम में ले जाने की बात करता हूँ, तुम हर बार कोई ना कोई बहाना करके डाल देती हो। अरे अगर ऐसे ही करना था तो क्या फायदा इस अफेयर का? क्या फायदा ऐसे रिलेशनशिप का जब कुछ। अच्छा, यही प्यार करते हो तुम मुझसे, इसलिए मुझसे मोहब्बत की? या ये सब झूठ और फरेब है, बस मेरा जिस्म पाने के लिए, मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए? अरे संबंध जायज हो जाएंगे, बस थोड़ा वक्त तो दो मुझे। तो जब संबंध जायज हो जाएंगे तब ये सब होगा। तब तक तुम भी सब्र करो। यार, तुम तो वादा करके लाई थी मुझे कि फ्लैट में चलते हैं और वहां वो सब कुछ होगा जो हमारे बीच अब तक नहीं हुआ। अब तुम यहाँ आके मुकर गई हो। एकदम मूड की ऐसी की तैसी कर दी तुमने। अरे तुम तो नाराज हो गए। देखो देखो मेरे बाबू का गुस्सा। मैं तो मजाक कर रही थी, अभी मैं तुम्हारा मुंह ऑन करती हूँ। Wow.
हो नीतू के सोना बाबू, स्वीट डैडी। अरे बताते क्यों नहीं, कौन हो तुम लोग? अरे परिचय भी दे देंगे, फिलहाल इतना समझो बाबू, तुम हो चुके हो किडनैप। किडनैप? नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है बेटा। नीतू? अच्छा, तो ये सब तुम्हारी साजिश थी, साली हरामी मादर। ज्यादा आग मत उगल, वरना हलक से डालेंगे और पिछवाड़े से निकालेंगे डंडा, समझा? हाँ, रस्सी लेकर आ। साला बहुत मचा रहा है। और ठीक हमारा पड़ेगा। तुम लोग चलो, तुम लोग बच्चों के नहीं, बगैर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए तो किडनैप किए। बस सीधी तरह अपने आप को बनवा लो, बहुत पीट के सीधा कर देंगे, समझे? नीतू, धोखेबाज। अरे तेरे लिए मैं अपनी बीवी को तलाक देने वाला था। अच्छा हुआ कि तेरा ये असली चेहरा सबके सामने आ गया। आया नहीं है, मैं खुद से तुम्हारे सामने लाई हूँ, वरना तुम तो अभी भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार रहते। तुम्हारे जैसे कितनों का तलाक करा चुकी है ये। शुक्र करो बाबू, तुम्हारे साथ ये नौबत नहीं आई, लेकिन अफसोस। ज्यादा बातचीत नहीं। साली, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा ना कि कभी किसी को धोखा नहीं दे पाएगी। साली रंडी तुम मरेगा मेरे हाथों से। अरे बहुत देखे तेरे जैसे, तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो। मुझे खोलो और जाने दो। ये साली रंडी भी मुझे पूरी तरह पहचान नहीं पाई है। और ये रंडी रंडी क्या लगा रखा है, हाँ? और ये बता, तू मेरे साथ यहाँ भागवत करने आया था, जो मेरे पीछे पीछे लार टपकाते हुए यहाँ तक आ गया। अब समझने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरी था उतना समझ चुके हैं। ये क्या है? ये कौन सा इंजेक्शन है? तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बचोगे नहीं तुम लोग, मैं कह रहा हूं। दूर रखो से मुझे, हटो। नहीं नहीं ऋतु, नहीं नहीं नहीं, बचो नहीं। अब कुछ देर सुकून से सो जा और हमें भी सुकून लेने दो। ये क्या नहीं? अभी तो इसके घर वालों से बात करवानी थी, फिरौती के लिए। अरे टेंशन मत लो, होश में आ जाएगा थोड़ी देर में। और नहीं आया तो? कहा ना आ जाएगा। हमारे पास ये फ्लैट बस आज रात भर के लिए ही है। कल सुबह मेरा दोस्त गांव से वापस आ जाएगा। उसे मैंने यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो जो भी करना है जल्दी करना होगा। अरे हाँ हाँ, सब हो जाएगा, टेंशन काहे लेते हो? जितेश, हाँ कोई इंतजाम लाओ। हाँ है ना, बाहर गाड़ी में रखिए। ले आ, रुको। नहीं संदेह, अभी नहीं। जब तक ये काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता, हम में से कोई शराब नहीं पिएगा। ठीक है भाई, शराब नहीं पी सकते तो कॉफी तो पी सकते हैं। नीतू, किचन में देखो, कोई व्यवस्था तो बना लो कॉफी। व्यवस्था सब है। ये तो
पहले ही तैर चुका था। 2 करोड़? संदीप, तुम्हें क्या लगता है 2 करोड़ सही रहेंगे? मैं तो कहता हूँ हर बार की तरह 5-10 लाख की डिमांड कर लो, ज्यादा लफड़ा मत पालो। नीतू से पूछो, 2 करोड़ तो ये आराम से दे देगा ना। सेक्शन इंजीनियर है, ऊपर की कमाई बहुत होगी इसके पास। और वैसे भी मेरी मानो, अब ये चिंदी चोरी छोड़ो, इस बार लंबा हाथ मारते हैं, क्यों नहीं तू? रघु सही बोल रहा है, बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसे फंसाया है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाने में उसे समय लग सकता है। उसे उतना ही समय लगेगा जितना हम देंगे। ओके, तुम सबकी यही राय है तो ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। अरे लेकिन वो भी होश में कहाँ आया है? पूरे 1 घंटे से बेहोश है, कहीं मर ना जाए। अरे टेंशन मत लो, आधे 1 घंटे में होश में आ जाए। तुम्हारा काटा हुआ कभी होश में आया है जो ये आ जाएगा? हाँ, तभी तो तुम नीतू के पीछे बेहोश रहते हो, कुछ सुझाव ही नहीं देता। ध्यान रखना कहीं तुम्हें भी ठिकाने ना लगा दे। अब तक जितना कमाया है सब फिरौती में चला जाए तुम्हारा। जितेश, क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कभी कभी मजाक में आकर आदमी सच्चाई बोल ही देता है, क्यों संदीप? वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी हम अपने काम पर ध्यान दे दें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं देख कर आता हूँ साले की क्या पोजीशन है, अब तक होश में आया कि नहीं। रुको, मैं भी चलता हूँ। क्यों, तुम इन दोनों को रोमांस करने का मौका देना चाहते हो? हाँ, ये हरियाली तो इन्हीं को नसीब, हम तो ठहरे पतझड़। ना जाने कब बाहर आएगी अपनी जिंदगी में। मौका दे रहे हैं गुरु, हो जाओ शुरू। पागल हो गया? क्या कह रहा था वो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो 2 करोड़ दे देंगे? बिल्कुल, जल निगम में सेक्शन इंजीनियर है। 2 करोड़ उसके लिए मामूली बात तो नहीं होगी, लेकिन ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। 6 महीने में तो अच्छे से वाकिफ हो गई होगी इसकी हर एक गतिविधि से। मतलब कि कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कितना खर्च करता है। खर्च तो करता है, लेकिन अपने मतलब के लिए। मुझ पे भी खर्च करता है, वो भी अपने मतलब के लिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। वैसे तो मैं उसको अपनी जाल में फंसा रही थी, लेकिन उसको लगता है कि उसने मुझे फंसाया है। बेचारा को ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई है। ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? मुझे पाने की। पाने की? अरे यार, मेरा मतलब है मेरे साथ फिजिकल ओ, रिलेशन। ओ, अच्छा। संदीप, अगर ये डील हो जाए ना, तो हम लोगों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे। सही कह रही। और हम लोग शादी करके ना स्विट्जरलैंड चलेंगे हनीमून मनाने के लिए। वो ना मेरी फेवरेट जगह है, मेरी ना हमेशा से ख्वाहिश रही है। लेकिन मेरी जो शर्त है वो अभी पूरी तरह से बरकरार है, ये समझ लो। संदीप, ये किस तरह की जिद है? है जो भी है। तुम्हें अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। देखो, शादी के बाद मैं मामूली पतिव्रता पत्नी और संस्कारी बहू तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, इज्जत सबकी करूंगी और तुम्हारे साथ कभी बेवफाई नहीं करूंगी। लेकिन मुझे ये शर्त मंजूर नहीं कि मैं शादी करके
तुम्हारे साथ तुम्हारी गांव जाके तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सेवा करूं। मैं ये काम छोड़कर सिंपल लाइफ नहीं जी सकती। तो ठीक है, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस डील के बाद सबके हिस्से में 50-50 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर तुम जाओ अपने रास्ते और मैं चलूँ अपने। लेकिन जब प्यार किया था तो वैसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था, तो अब ये सब शर्तें कहाँ से लागू हो गई? तब की बात और थी, तब इतना नहीं सोचा। तो अब सोच लिया? हाँ। तो अब ये भी सोच लो, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगी। नीतू सुनो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, बस माँ की नहीं। मैं माँ के अनुसार ही शादी करूंगा, ये समझ लो। वैसे शादी चाहे जब करें, इस डील के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। ये काम छोड़कर क्या काम करोगे? कोई बिजनेस कर लेंगे, इतने पैसे तो हैं ही। और इस डील के बाद और बचाएंगे। 50 लाख कम नहीं होते नीतू। अगर तुम साथ दो तो 50-50 1 करोड़ हो सकते हैं। और अगर तुम नहीं मानती तो ठीक है, इस डील के बाद ना मैं तुम्हें जानता हूं और ना तुम मुझे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। क्या करें? कॉलर छोड़ो नहीं छोड़ूंगी। मैं कह रहा हूं, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। अरे इसमें मर्जी तुम्हारी भी थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। कॉलर छोड़ो नहीं, तू ये क्या कर रही हो? मैं कह रहा हूं कॉलर छोड़ो। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं समझती हूँ? अब तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे। अरे अब तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं रही। तुम गलत समझ रही हो। इसलिए तुमने ये शर्त रखी है। मेरा कॉलर छोड़ दो नीतू। नहीं छोड़ूंगी। ये क्या पसंद है? मैं क्या छोड़ो सारी तेरी संदीप। अभी तक नहीं होश में आया। अरे उठ जा मेरे बाप। क्या हुआ? होश में आया नहीं क्या अभी तक? पता नहीं तुम्हारी महारानी ने कौन सा इंजेक्शन दे दिया है, अभी तक नहीं उठा है। भाई देख ले सांस चल रही है कि नहीं, कहीं उस पगलेट ने मार ही ना दिया हो। सांस तो ठीक ठाक चल रही है। वो होश में नहीं है। तो मुझे भी दिख रहा है वो होश में नहीं है। और होश में आएगी भी नहीं कभी। आएगी भी नहीं? मतलब किसकी बात कर रहे हो यार? अरे यार नीतू की। साली ने जीना हराम कर दिया है। क्यों? आज क्या हो? यार लगता है ना अब वो गले की हड्डी बन रही है। अब कुछ तो करना पड़ेगा। ज्यादा मामले को उलझाओ नहीं, जो भी करना इस डील की बात करना। और वैसे भी तुम ही तो उसे गैंग में लेकर आए थे और उससे मोहब्बत भी करने लगे थे। फिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो एक खटास पड़ने लगी? यार उसे इसलिए लाए थे ताकि हम लोगों के काम आसान हो सके, और हम लोगों के काम बने भी और बन भी रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी हर बात मानूं। अब जितना साथ रहना था अब रह चुके। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा मन भर गया उससे? भाई मन तो जिंदगी भर ना भरे। अगर वो मेरे हिसाब से चले तो मैं उसका जिंदगी भर साथ देने के लिए तैयार हूं। वैसे क्या है तुम्हारा हिसाब? है कुछ जो वो मानती है, और है कुछ जो तुम मानते नहीं। यार अब मैं बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता हूँ और नीतू के साथ ही गुजारना चाहता हूँ, पर उसे ये मंजूरी नहीं। देख संदीप, तेरे कहने पर उसे गैंग में बराबरी का पार्टनर बनाया था, वरना अपना क्या?
काम निकलवाते, कीमत देते, खत्म। याद है जब तूने उसे पहली बार बस स्टैंड पर देखा था और उसके पीछे लग लिया था, और बाद में जब तुझे पता चला कि वो भी एक ठग है, ये जानते हुए भी तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, और फिर सुकून तो तुझे उसके पास ही रहने पर मिलता था। अब किस सुकून की तलाश में भाई? यार वक्त और व्यवहार के साथ सब बदल जाता है यार। मैं चाहता हूं कि अब इस डील के बाद ये काम बंद कर दो और कोई बिजनेस करो, और इतने पैसे तो हम लोगों के पास हो ही जाएंगे। पर नीतू को ये मंजूर नहीं। मैं अपने हिसाब से अगर जिंदगी जीना चाहूं तो धमकी देती है, कहती है सब तबाह कर दूंगी। अरे पगला गई है यार वो। खैर ये सब छोड़ो, वो सब हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल अभी तुम दोनों मिलकर कोई लफड़ा मत कर देना इधर, ये डील अच्छे से हो जाने दो। यार रघु, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं ना, तो एक काम है वो कर दो मेरे लिए। क्या? फिरौती लेने के बाद जब सुभाष को मारना तो साथ में नीतू को भी खत्म कर देना। क्या? हाँ, किस्सा खत्म। देख देख, वो अपने पागलपन में कभी भी पलट सकती है। अब अगर अभी उसे पहल करने का मौका दिया तो हम सब फंसेंगे। ये बात मैं तुमसे बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। अब उसे जान से मारना ही इस समस्या का हल है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे यार, देखना नहीं है मेरे भाई, करना है और करना ही है। बात को सीरियसली समझो। वैसे फायदा तो हम लोग का ही है। इस डील के बाद एक हिस्सा कम हो जाएगा, बचेंगे सिर्फ 3 हिस्से। भाई बता। वो सब मैं देख लूंगा, फिलहाल तुम अभी अपने आप को संभालो। मैं भी और कोई पंगा नहीं चाहता हूँ। तुम नीतू के साथ बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे पहले रहते थे, और हाँ, उससे किसी बात पर अब बहस भी मत करना। जब मारने का वक्त आएगा तब मार दूंगा, इसे भी और तेरी नीतू को। रघु, सिगरेट? नहीं यार, रहने दे। यार ये संदीप और नीतू का क्या लफड़ा है? साला समझ नहीं आता। मैं भी तुमसे इनके बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या? ये साले दोनों पागल प्रेमी आज हाथापाई में उतर आए थे। मैं टाइम से नहीं पहुंचता तो दोनों में खून खराबा हो जाता। साला समझ नहीं आ रहा इन दोनों में सही कौन है और गलत कौन है। देखा जाए तो हम सभी गलत हैं। नहीं भाई, वो वाला गलत नहीं। बेईमानी के धंधे में ईमानदारी और वफादारी की खास जरूरत होती है, और अब इन दोनों की ट्विनिंग नहीं मिल रही। फिलहाल अभी तुम दोनों पे नजर रखो, ये काम अच्छे से हो जाए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। संदीप ने तुमसे इस बारे में कुछ बात की? हाँ, दरअसल वो नीतू से छुटकारा पाना चाहता है। अब झेला नहीं जा रहा है उससे। पहले तो नीतू जिस काम में नहीं होती थी उस काम के भी वो 4 हिस्से लगवाता था। इतना वफादार था उसके प्रति। मेहनत हम लोगों की होती थी, फ्री का एक हिस्सा नीतू के पास चला जाता था। इसमें नुकसान तो हम दोनों का ही होता था। हाँ, बात तो तुम ठीक करो,
ये पता नहीं वो बंदा होश में आएगा कि नहीं। न जाने उस पगलेट ने कौन सा इंजेक्शन खोज दिया उसको। अभी ठीक है वो, संदीप उसके साथ है। एक बार साले को होश में आ जाने दो, फिर देखते हैं आगे की प्लानिंग। यार रघु, तुम्हें क्या लगता है 2 करोड़ मिल पाएंगे इससे? यार नीतू तो एकदम श्योर है, कह रही थी बहुत पैसे वाला है। लेकिन नीतू और सुभाष को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं फिर से कोई लफड़ा शुरू कर दिया तो? यार एक बार ये काम अच्छे से हो जाए, फिर दोनों को बैठा कर साथ में समझा दिया जाए। इसी काम में सब क्लियर कर दिया जाए तो क्या बोलते हो? मतलब मेरी एक सलाह माने तो इसमें हम दोनों का फायदा है। क्या? फिरौती का पैसा मिलने के बाद सुभाष को तो मारना ही है। क्यों नहीं इन दोनों को भी निपटा दे, खेल खत्म। फिर 1 करोड़ तुम्हारे, 1 करोड़ मेरे। क्या बोलते हैं रघु? क्या सोच रहे हो? इन दोनों ने अब तक जितना नुकसान कराया है, ये सही समय है उस नुकसान की भरपाई करने का। ठीक है, फिलहाल अभी तुम संदीप के पास जाओ और उस साले को होश में लाने की कोशिश करो। ठीक है। रघु, सिगरेट। ले, रख लो। क्या बात है? मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब साथी तो हैं, फिर इसमें देखा न देखा क्या करना। फिर भी तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें लग रहा होगा। वैसे कौन सा इंजेक्शन दे दिया उसे? अभी तक होश में नहीं आया। तुम चिंता मत करो, वो होश में आ जाएगा, मरेगा नहीं। मैं चिंता क्यों करूं? मर भी जाए तो मुझे क्या, नुकसान तो हम सबका ही होगा। संदीप था वहां पर? हाँ, वो कुछ अपसेट है। क्यों? बताया तो होगा ही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने तुम्हें ना बताया हो। तुमसे तो हर बात शेयर करता है। जरूरी नहीं है, जब कोई बात उसके फायदे की हो और सोल्यूशन मेरे पास हो, बस तभी बताता हूं। तो मेरा कोई सोल्यूशन? वो तो तुम्हारे पास है, तुम चाहो तो। तुमको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? देखो नीतू, अपने इस प्यार मोहब्बत के लफड़े को धंधे के बीच में मत लाओ। अब कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, सब खत्म। ठीक है, तब फिर रिलैक्स हो जाओ और ये बताओ कि उस सुभाष का क्या करना है? उसको होश में आने दो। पैसा लेते ही उसको मारना होगा। अगर जान बख्शी तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। राइट, 2 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो कल को हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है, इसीलिए उस साले को मारना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अब तक हम सिर्फ 5 या 10 लाख की फिरौती लेते हैं। 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ो। वो जो भी रकम देगा वो सब रिश्वत की होगी और वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाएगा। ठीक है, और हाँ, तुम लोग अपनी इस खुन्नस को प्लीज अभी ब्रेक दो। अब ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही मौका है गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने का। ऐसा क्यों? संदीप ने अब पूरी तरह मन बना चुका है मुझे छोड़ने का।
और मैं उन जैसी पागल प्यार में धोखा खाई प्रेमिकाओं में से नहीं हूँ जो खुद को ही परेशानी और डिप्रेशन में डालूं। इस मैटर को हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल अभी तुम बस इस डील पर फोकस करो बस। मैं तो इस डील पर ही फोकस कर रही थी। मेरे पास एक प्लान है जिसमें हम दोनों का ही फायदा है। आज मेरे लिए ईद और दिवाली दोनों है, जिसे देखो वही फायदा लेकर आ रहा है। देखते हैं कि मैडम कौन सा फायदा लेकर आती है। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस यही कि तुम कितनी ज़हीन हो। मतलब? ज़हीन मतलब माइंडेड, दिमाग वाली। और क्या? कुछ नहीं, तुम क्या कहने वाली थी वो बताओ। कहते हैं कोई भी बात मन में नहीं रखनी चाहिए, जो भी हो बोल देना चाहिए। और अगर दिमाग दिल की बात कहने पर रोके तो क्या करना चाहिए? तो दिमाग को कुछ देर के लिए आराम देना चाहिए ताकि दिल को अपनी बात कहने का मौका मिले। अच्छा, तो ये बात है। जी, अब बताइए। क्या? वही जो आप कहते कहते रुक गए थे। कुछ खास नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था कि तुम ज़हीन भी हो और खूबसूरत भी। अच्छा, क्या बात है? आज बहुत रोमांटिक लग रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सी बातें मन में होती हैं जो मैं जुबान पर नहीं लाता, इसीलिए ग्रुप आज तक बरकरार है। अब कोई बाउंडेशन नहीं है, जो भी बातें हैं दिल में वो बोल दो। ये बातें मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान पाएगा। ये बातें सुभाष जैसे लोगों के लिए बचा कर रखना तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारा यह जादू मुझ पर नहीं चलेगा। तुमने अभी मेरे जादू का जलवा देखा ही कहाँ? देख लोगे तो होश उड़ जाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे भी होश में रहना है। तो क्या सारी उम्र होश में ही रहकर गुजार दोगे? कुछ पल बेहोश होकर भी तो देखो। बेहोशी का अपना अलग ही मजा है। जैसे वो सुभाष बेहोशी के खूब मजे ले रहा है। अब हम दोनों के बीच में वो सुभाष कहाँ से आ गया? तुम ये सब छोड़ो, काम की बात बोलने वाली थी ना, वो बताओ। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगने से क्या? अच्छी तो मुझे कैटरीना भी बहुत लगती है, तो इससे क्या? फिर तुम और संदीप? संदीप अब नहीं है। नहीं है संदीप। अब दायरा टूट चुका है, बाकी के दायरे भी टूट जाएंगे अगर तुम चाहो तो। बाकी के दायरे मतलब संदीप अब मुझे पूरी तरह ठुकरा चुका है और मैं उसे वफा जब तक थी तब तक थी, अब नहीं। और अगर तुम मेरी बात मानो तो हम दोनों का ही फायदा है। कहना क्या चाहती हो? कहना नहीं, करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मिलकर संदीप का कत्ल। क्या? सुभाष से पैसे लेने के बाद उसके साथ साथ संदीप को भी मार देंगे और फिर जितेश को भी। जितेश? और उसने क्या किया? किया नहीं है, लेकिन कर तो सकता है। फिर सोचो, 2 करोड़, एक तुम्हारे और एक मेरे।
में ये खूबसूरती। क्या सोच रही हो? हाँ? देखो, यहाँ सिर्फ मैं और तुम और 2 करोड़, उसके अलावा कोई नहीं। क्या फितूर पाली हो यार तुमने। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये सब बस अभी हुआ है, जस्ट 1 मिनट पहले। और वैसे भी तुम तो इसे तलाक दे चुके हो ना। आई मीन ब्रेकअप हो चुका तुम्हारा। साले हरामी, आस्तीन के नाम। अभी माहौल सही नहीं है, इसको फिर से बेहोश कर दो। नहीं तू, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। सब ठीक है। तो सुभाष जी, आप देख ही रहे हैं, यहां सबकी खोपड़ी गर्म है, तो हमारा वक्त बर्बाद मत करिएगा। संदीप, उसका फोन तेरे पास ही है ना? स्विच ऑफ तूने किया था? चल नंबर बता। क्यों? अबे सवाल सिर्फ हम करेंगे, तो सिर्फ जवाब देगा। चुपचाप नंबर बता। काहे मारा? जी फोन ऑन करिए, उसी में फीड है। हाँ। पहले पूरा मैटर अच्छे से समझ लो, फिर ऑन भी कर दो। तुम अपनी बीवी से हमें 2 करोड़ देने को कहोगे। पैसे मिलते ही तुम्हें छोड़ देंगे एकदम इज्जत से, लेकिन तब तक के लिए कोई चूतियापन नहीं चाहिए। 2 करोड़? हाँ 2 करोड़। अरे तुम लोग पागल हो गए क्या? मैं कहां से लाऊंगा 2 करोड़? नहीं है 2 करोड़? नहीं। हितेश, अपने पास बैग तो है ना? हाँ है। बैग में इसकी लाश रखकर नदी किनारे फेंक देना। ठीक है? नहीं गुड बाय। नहीं रुको। अरे भाई, 1-1.5 लाख की बात होती तो ठीक था, मैं 2 करोड़ कहां से लाऊंगा? कहीं से भी लाओ, बीवी के गहने बेच या जो करो। 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ से 1 पैसा कम नहीं। कल दिवाली। सुन, ये तो इंजीनियर है। क्या है? मैंने क्या बोला था? सेक्शन इंजीनियर है। सेक्शन तो इंजीनियर। इसके लिए 2 करोड़ तो मामूली रकम तो हो नहीं सकती। तो मांग इससे 2 करोड़। सेक्शन इंजीनियर? कौन सेक्शन इंजीनियर? अच्छा, तो ये सब आपको नीतू ने बताया। देखो भाई, मैं तो सिर्फ नीतू को पटाना चाहता था, इसलिए इतनी ऊंची फेंक रहा था। जी हाँ, और मैं इससे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता, बस मजे लेता रहता, मगर इसने कभी चांस ही नहीं दिया। मैं कोई जो आप बता रहे वो सब नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं उनका ड्राइवर हूँ। और आपने ये कैसे सोच लिया कि इंजीनियर साहब ऐसी ऊंची हरकत कर सकते हैं? साला झूठ बोल रहा है। अच्छा, बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना, साहब की है, वो भी ढूंढवा रहे होंगे मुझे। देखो, तुम लोग मुझे खोलो और जाने दो, मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। और हाँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना,
मैं बाहर किसी से कुछ नहीं कहूंगा, सच। साले ये गोली भेजे में पड़ेगी ना, तेरा। अरे गरम काहे होते हो भाई, जाके डिपार्टमेंट में पता कर लो, खुद पता चल जाएगा। हाँ सच बोल रहा हूँ, जाके पता कर लो, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। क्यों नहीं तो साला लफड़ा हो गया। मुझे क्या पता था, साला बिहेवियर पैसा दिखाता था जैसे बहुत पैसा वाला है, कार भी बदल बदल कर लाता था ये। क्यों जितेश, अब क्या कहते हैं? पता तो करना पड़ेगा, हो सकता है साला बचने के लिए झूठ बोल रहा है। इसकी बात सच हुई तब की तब देखी जाएगी। जितेश, हाँ तू नीतू को लेकर बाहर जा, बाहर किसी बूथ से ऑफिस में फोन कर पता कर किस साले की क्या पोस्ट है। ठीक है यार, 5 बज गए, ऑफिस में फोन कौन उठाएगा? और फोन करने की जरूरत भी नहीं है, ऑफिस की वेबसाइट से ही पता चल जाएगा कि असली में सेक्शन इंजीनियर कौन है। तो ये क्या करता है, ये भी। हाँ हाँ तुम लोग आराम से छानबीन कर लो। हाँ लेकिन कुछ खिला तो दो। देखो सुबह से कुछ नहीं खाया है, कम से कम 1 कप चाय पिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चाय भी पिला देंगे, खाना भी खिला देंगे, दामाद है ना तू यहाँ का। ये रही ऑफिस की वेबसाइट, इसमें तो किसी और का नाम है। राम नारायण मिश्रा, इसका मतलब ये सच बोल रहा है। हो सकता है वेबसाइट अपडेट ना हो। नहीं, 6 महीने से तुम्हारे टारगेट में, इतने दिनों में वेबसाइट अपडेट हो ही जाती है। अरे मैं तब से चिल्ला रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ, कोई इंजीनियर नहीं हूँ। याद है मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि मैं कौन हूँ, तुम लोग नहीं जानते। तब तो ये बड़े रौब से कह रही थी सब कुछ जानती हूँ, तभी तो किडनैप किया है। अब हो गई ना गुगली। 10 लाख क्या? 10 लाख दो, नहीं तो मरो। इतना तो हो गया तेरे पास। अरे उतना भी नहीं है, नहीं है मेरे पास 10 लाख। 10 लाख तो मतलब 10 लाख नहीं है। उससे एक पैसा कम नहीं। और ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। देख भाई, सुन मेरी बात, कल दिवाली है, हम लोगों को दिवाली दो और अपने घर में जाकर दिवाली मनाए। नहीं है भाई, नहीं है। रघु, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा और मेरा मूड भी बहुत अपसेट हो रहा है। मार दो। आप लोग फोन करिए, फोन आके मैं बोल जी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है मेरी बीवी का नाम से उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो, कौन? अरे हम बोले थे। अच्छा, तुम पहले ये बताओ कि तुम सवेरे से कहाँ बिलाए गए हो? यहाँ बच्चन खातिर पटाखा खरीदे खाए, पूरे मोहल्ले में बांटे खातिर मिठाई लाए थे, और वो टेलर तब से 2 बार फोन कर चुका है कि तुमरे पतिया इबे नहीं करे ब्लाउज का कपड़ा लेके। तुम पहले ये बताओ तुमसे कोनो काम ठीक से होत है कि नहीं? अरे चुपाए रहो, हमारी बात सुनो। हम ना सुन। फुलवा बताओ। सुन, हम यहाँ कार के शोरूम में है और एक तो गाड़ी में बहुत अच्छा ऑफर निकला। हाँ मैनेजर का भेज रहे, 10 लाख भेज दियो। हाँ का 10 लाख अति मांगेगा? ना कार रहे दे, अगले साल प्लाट लेक है, हम उहे खातिर पैसा जोड़ी था।
अरे अगले साल और पैसा आने वाली, गाड़ी का बिजनेस में लगा हुआ है, खूब पैसा आई। हाँ अच्छा ठीक है, पर तुम्हें आए जाओ। अरे यहाँ और कस्टमर लाइन लगाए खड़े हैं, हम यहाँ कुंडली जमाए बैठे। हाँ मैनेजर का भेज रहे, रुका रुका। हाँ को चाहिए हैं? अरे कौन जाएगा? ये जाएगा जितेश। हाँ सुना, जितेश भैया आई है, उनका 10 लाख दे दियो। हाँ अच्छा हाँ ठीक ठीक। अब सुनो, हाँ आते बखत ना हमारू ब्लाउज का कपड़ा लेता है। हाँ लेता है। और सुना, हाँ बच्चन का ख्याल। हेलो हेलो फोनवा काट दी, आवे दो घरे, इन्हीं पटाखा दगाई था। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, मेहनत की कमाई है। अरे हजम नहीं होगी, गरीब की हाय लगेगी हाय। हमें सब हजम है बेटा। जितेश हाँ जा पैसे लेकर आ। ठीक है। और हाँ होशियारी से। साला 2 करोड़ के लालच में इतनी खिचड़ी पकाई, इतनी मेहनत की, और हाथ लगा क्या? ये 10 लाख। छोड़ो जाने दो रघु, ज्यादा मत सोचो। हाँ पर जब उम्मीद टूट जाए तो तकलीफ होती है। बात तो सही है। अब ये बताओ आगे क्या करना है, और इसका क्या किया जाए? करना क्या है, तुम लोगों को पैसे मिल गए, अब जाने दो मुझे। क्या करना चाहते हो? देखो तुम लोगों ने जैसा जैसा कहा मैंने वो किया। अरे अब तो पैसे भी मिल गए तुमको, अब तो मुझे जाने दो। तुझे जिंदा छोड़ना हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसा मत कहो, देखो तुमने जो कहा मैंने वो किया। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए। देखो मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मुझे मार दोगे तो उनका क्या होगा? मैं उनका से किसी बाहर वाली के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। देखो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। नहीं 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 नहीं। ठीक है ना संदीप? निकाल दिया तेरी राह का कांटा। अब तेरी बारी। तुम लोग किस तरह के आदमी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मुझे जाने दो, मैं बाल बच्चे वाला। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं। गए दोनों पागल प्रेमी हुआ। साला बहुत डिस्टर्ब किया। इसका भी खेल खत्म करो। नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं प्लीज प्लीज नहीं नहीं नहीं। अच्छा रुको 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 रुको, सुनो सुनो सुनो। तुम लोगों को पैसा चाहिए ना, बहुत सारा पैसा। मैं इंतजाम करवाऊंगा। हाँ मैं इंतजाम करवाऊंगा। अगर देखो अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो तो सच मैं असली वाले सेक्शन इंजीनियर का भी किडनैप करवा सकता हूँ। हाँ हाँ और उनसे ने तुम्हें 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ तो पक्के। लेकिन मुझे मेरे ये 10 लाख रुपए वापस चाहिए, और फिरौती में जो भी हिस्सेदारी होगी वो भी मुझे उसमें एक हिस्सा चाहिए। बोल। क्या बोलते हो जितेश? चांस लेना चाहिए?
आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो खोलो मुझे। अरे अब तो हम पार्टनर्स हैं ना, अब किस बात का डर है? खोल दो ना प्लीज। तुम पर भरोसा करके खोल रहे हो। अगर गद्दारी की तो ढूंढ कर मारेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अब तो हम लोग पार्टनर्स हैं ना, और इसमें मेरा भी तो फायदा है। लेकिन लेकिन तुम लोग मेरा हाल इनके जैसा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं भाई, ये लोग अपनी वजह से मरे। साले बहुत टेंशन क्रिएट कर रहे थे। चल बोल, क्या प्लान है तेरे पास? अरे वो भी बताऊंगा, लेकिन कम से कम कुछ खिला पिला तो दो। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है। हाँ बिल्कुल। जितेश, हाँ देखो किचन में कुछ है क्या? है तो बहुत कुछ, लेकिन बना हुआ कुछ नहीं, बाहर से लाना पड़ेगा। तो ले आ जाकर, हम लोग भी कुछ खा लेंगे। हल्का फुल्का ले, या फिर मैं जाऊँ? नहीं, तुम बैठो, तुम दोनों तब तक इनका कुछ देखो, मैं लेके आता हूँ। ओह, दरवाजा बाहर से लॉक करते हुए जाना। ठीक है। लो भाई, आ गई गर्मा गर्म बिरयानी। चलो खाते हैं। देखो वो सुभाष था, बुलाओ, चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, अपने काम खत्म करते हैं। रघु 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 रघु, क्या हुआ तुम्हें? रघु कुछ बोलते कि नहीं? रघु नहीं बोलेगा, ये भी गया ऊपर। साले, हमने तुम पर भरोसा किया और तू? विश्वास? तुम विश्वास की बात करते हो? अरे तुम लोग जब आपस में एक दूसरे के सगे नहीं हुए तो मेरे क्या हो? तुम लोगों के अंदर लालच था, लालच, और लालच का यही अंजाम होता है। और हाँ, बेईमानी के धंधे में ईमानदारी सबसे जरूरी चीज होती है, जो यहाँ किसी के पास भी नहीं। मतलब कुछ नहीं। ये मोबाइल